तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे ये जो नौजवानियाँ इतनी भीड़ में जो खड़े हुए हैं, ऑफिस के अंदर भी और ऑफिस के बाहर भी, ये पैसे देके बुलाए हुए नहीं है, ये अपने आप आए हुए लोग हैं। तो इससे नज़र तो ये आ रहा है कि अल्लाह ने आज जीत दे दिया मेरे को। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, ना कल थी ना आज है। मेरे सियासी इख्तिलाफात इम्तियाज़ जलील से है और वो होना भी चाहिए। हुआ ऐसा कि हमारी रैली जश्न की तैयारी चालू थी और उधर से प्रभाग नंबर 14 वालों की रैली आ गई और उसके अंदर रैली जब गुजर रही थी कुछ शरपसंदों ने शरारत की। मैंने जाके बीच बचाव करके दोनों को बाजू सरकाया। बाजू सरकाने के बाद में जब प्रभाग नंबर 14 के जिम्मेदार और हमारी आमना सामना हुआ तो समझ में ये आया कि उनमें से तो कोई बंदा था ही नहीं। उन्होंने उनके रैली में के जितने लोग थे सारों को लाके बताए, भाई ये था क्या, ये था क्या, ये था क्या। हमने उसको क्रॉस चेक करे तो उनमें से कोई था ही नहीं, यानी उनके रैली में का तो कोई था ही नहीं। अब अल्लाह आलम किसकी बदमाशी थी, कौन शर पैदा करना चाहता था, कौन ये धब्बा लगाना चाहता था, नहीं मालूम। ये मेरे पैदल दौरे से किसको दिल का दौरा पड़ रहा था नहीं बता सकते, हम किसी पे इल्ज़ाम लगा ही नहीं सकते। अभी वो शख्सियत नहीं बनी जो जफर बिल्डर को खरीद सके, अभी वो फिरौन पैदा नहीं हुआ जो जफर बिल्डर के ईमान को कमज़ोर कर सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रहीम पठान, आप सभी का स्वागत करता हूं गली से लेके दिल्ली तक में। आज फिर हमारे साथ में जफर बिल्डर है जो कि बेबाकी से अपना जवाब रखते हैं और बात करते हैं। जिस तरह से इनकी रैलियां अभी देखने को मिल रही है उस तरह से ये प्रतीत होता है कि चुन के आने वाली सीट जफर बिल्डर की यहाँ से है। अभी हम लोग जो सवाल करने वाले जफर बिल्डर साहब से कि जिस तरह से एमआई पार्टी में थे और उनको टिकट नहीं मिला किसी भी वजह से, तो क्या ये वजह बड़े मायने रखती है आपके लिए? जिस तरह से अवाम का प्यार मिल रहा है और जिस तरह से ये भर भर के मुझ पर मोहब्बतें लुटा रहे हैं, इससे तो ये लग रहा है कि टिकट नहीं मिलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उल्टा अल्लाह ने मेरी मकबूलियत और ज़्यादा बढ़ा दिया। जिन लोगों के भी मैंने काम किया होगा, पता नहीं इसमें से कौन सी अदा अल्लाह को इतनी पसंद आ गई कि जिसकी बिना पे अल्लाह ने इतने लोगों के दिल मेरे तरफ पलटा दिया। अब्दुल रहीम भाई, मैं आपको पूरे अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बोलता हूँ कि आज जितनी भी रैली के अंदर आपने हज़ारों का मजमा देखा है, किसी एक आदमी ने 1 रुपये का सवाल नहीं किया है कि हमको कोई भी पैसे लेके नहीं आया है, ना ही मैंने किसी को दिया है। सब अपने दिल से आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मैंने काम किया इसकी पावती है। अगर बिना टिकट के इतने लोग आ सकते हैं तो बताइए टिकट की क्या ज़रूरत थी फिर। जिस तरह से एमआईएम वालों के पुराने लोगों के टिकट काटे जा रहे हैं, अभी आने वाले वक्त में जो भी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, क्या इनको भी धोखा मिल सकता है? सबसे पहले तो मैं आवाम से ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अभी जिन लोगों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट मिले हैं, इन सबको ये बात मालूम पड़ गई है कि आने वाले 5 सालों के बाद में हमको टिकट नहीं मिलेगा। पूरी की पूरी नगर सेवक की टीम बदल दी जाएंगी। अब अगला गिरा पिछला होशियार होने वाली बात आ गई। ये इल्ला माशाअल्लाह अगर कोई कैंडिडेट चुन के आ गए तो ये चुन के आते बरोबर सेल्फ डिसीजन ले लेंगे जो लेना है, क्योंकि इनको मालूम है ना रिपीट तो करने वाले है नहीं, तो फिर ये पार्टी में रह के क्या फ़ायदा। दूसरी बात ये होंगी कि जो लोग मेहनतें कर रहे हैं 10-10 साल से, 12-12 साल से कुर्बानियाँ दे रहे हैं, आवाम के दरमियान में रह रहे हैं और पार्टी को भी मजबूत करने का काम कर रहे हैं, तो ये तमाम लोग कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि भाई पार्टी में काम करने की क्या ज़रूरत है। वक्त के ऊपर जाओ, मौके के ऊपर जाओ, जिस अंदाज में भी टिकट ले सकते हैं ले लो, फिर पार्टी में काम करने की क्या ज़रूरत है। ये मैसेज गया है लोगों के दरमियान में। जिस तरह से आपकी रैली हुई यहाँ पे, हजारों लोगों का जो है ना मजमा था, लेकिन उस मजमे में हमको ऐसा सुने आया कि आप पर हमला होने वाला था, लेकिन वो जो हमला कहीं दूसरे पे सरक गया। क्या ये बात क्या तक सही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे ऊपर हमला आया होने वाला था, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ शरारतें ज़रूर हुई है, लेकिन इसका जिम्मेदार बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है वो जिम्मेदार नहीं है। हुआ ऐसा कि हमारी रैली जश्न की तैयारी चालू थी और उधर से प्रभाग नंबर 14 वालों की रैली आ गई और उसके अंदर रैली जब गुजर रही थी कुछ शरपसंदों ने
शरारत की। मैंने जाके बीच बचाव करके दोनों को बाजू सरकाया। बाजू सरकाने के बाद में जब प्रभाग नंबर 14 के जिम्मेदार और हमारी आमना सामना हुआ तो समझ में ये आया कि उनमें से तो कोई बंदा था ही नहीं। उन्होंने उनके रैली में के जितने लोग थे सारों को लाके बताए, भाई ये था क्या, ये था क्या, ये था क्या। हमने उसको क्रॉस चेक करे तो उनमें से कोई था ही नहीं, यानी उनके रैली में का तो कोई था ही नहीं। अब अल्लाह आलम किसकी बदमाशी थी, कौन शर पैदा करना चाहता था, कौन ये धब्बा लगाना चाहता था, नहीं मालूम। कि ये मेरे पैदल दौरे से किसको दिल का दौरा पड़ रहा था नहीं बता सकते, हम किसी पे इल्जाम लगा ही नहीं सकते। लेकिन जो प्रभाग नंबर 14 वालों की रैली गुजर रही थी उनमें से तो कोई भी नहीं था। कई उम्मीदवारों को आपके जो अपोज में खड़े हैं उनको लग रहा था कि आप फॉर्म वापस लेंगे, लेकिन आपने फॉर्म वापस नहीं लिए, तो इनके अंदर क्या आपको लगता है घबराहट है? भाई उनके अंदर घबराहट है या नहीं है ये मेरे को नहीं मालूम, लेकिन अभी वो शख्सियत नहीं बनी जो जफर बिल्डर को खरीद सके। अभी वो फिरौन पैदा नहीं हुआ जो जफर बिल्डर के ईमान को कमजोर कर सके। मैंने इरादे किया है, मैंने अज़ाइम किया है, मेरे को इलेक्शन लड़ना है और लड़ना है अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपनी मफाद के लिए नहीं, अवाम की इस्लाह के लिए, अवाम के फ़ायदे के लिए, नशेखोरी को हमारे शहर से दूर करने के लिए, हमारे नौजवानों को रोज़गार मिले इसलिए, हमारे बच्चे तालीमी मैदान में आले सतह पर जाए इसके लिए, हमारे नौजवानों के ऊपर अगर पुलिस बेवजह कोई केसेस करती है, किसी किस्म का जुल्म करती है या हमारी कुर्बानियों के अंदर रुकावट बनती है, इस वजह से इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। और भी बहुत सारी वजूहत है, दवाखाने हैं, बहुत सारी। ये देखो रोड, ड्रेनेज, कचरा, लाइट, भाई ये तो नगर सेवक चुन के आने के बाद में उसकी जिम्मेदारी चली थी। तुम करो ना करो उसकी कॉलर पकड़ के करा सकते। असल है इन सारी चीजों पे काम करना, उसको मालूम रहना। आप मेरा माजी के अंदर जाके अगर आप मेरा रिकॉर्ड देखेंगे तो उसके अंदर आपको सारी ये चीजें नजर आएंगी कि भाई एक अगर लीडर है, अल्लाह ने तुमको अगर लीडर बनाया तो तुम्हारे पास में इस बात का मटेरियल होना चाहिए कि तुम्हारे अतराफ में कितने बच्चे यतीम है, एक फहरिस्त तो तुम्हारे पास में होना, हमारी कितनी बहनें बेवा है, कितने घरों के अंदर तुम्हारे फाके गुजर रहे हैं, ये सारी चीजें होना। किसी को अस्पताल की जरूरत तो नहीं है, ये सारी लीडर के अंदर क्वालिटी होना। और इंसान से वो सवाल करना चाहिए जो इंसानों ने करना चाहिए। भाई तूने खाना खाया क्या, तू बीमार तो नहीं है, तेरे को कोई ज़रूरत तो नहीं है। इंसान से वो सवाल नहीं करना जो अल्लाह ने करने हैं। मसलन तूने नमाज पढ़ा क्या, तूने इबादत करा क्या, तूने रोज़ा रखा क्या। इंसानों ने इंसानों से करने वाले सवाल कर ले तो तमाम उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने वाली बन जाएंगी। आप ये जो एमआईएम के कैंडिडेट हैं प्रभाग 13 में, आपको लगता है आप बड़ी टक्कर दे पाएंगे उनको? तुमको क्या लगता है आज की रैली देखने के बाद में, बिना पैसों की? वो रैली देख के हम लोग आपके पास आए थे। बिना पैसों की। और हो रहा ये देखो, ये जितने हार नजर आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये और बाहर कम से कम एक लोडिंग भर के पड़े हुए, आप तमाम लोगों ने देखा। वो देखो फ्रिज के ऊपर पड़े हुए, हाँ वो उधर उसके पीछे पड़े हुए, ये उधर गट्ठे देखो, इसके नीचे गट्ठे डाल के पूरे पड़े वाले। एक फूल का हार भी मैंने अपने पैसों से खरीद के नहीं लाया। और जब ये कैंडिडेट किसी से डोर टू डोर मुलाकात करने जा रहे ना, इनका एक आदमी इनसे 40 कदम आगे जाके दरवाजे को खटका मार के एक हार दे दे रहा, बोले कैंडिडेट आने वाले उनको हार पहनाओ। क्या जमानत जब्त कर देंगे आप उनसे? भाई देखो गैब का इल्म अल्लाह को है, अल्लाह के जो फैसले आएंगे मैं उसको काबिल कबूल रहूँगा। लेकिन अल्लाह ने हमको एक अक्ल सलीम दिया है, उस अक्ल सलीम का इस्तेमाल करके हम सारी चीज़ों के अंदाजे लगा सकते हैं। बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह, इससे ये जो नौजवानियाँ इतने भीड़ में जो खड़े हुए हैं ऑफिस के अंदर भी और ऑफिस के बाहर भी, ये पैसे दे के बुलाए हुए नहीं है, ये अपने आप आए हुए लोग हैं। तो इससे नज़र तो ये आ रहा है कि अल्लाह ने आज जीत दे दिया मेरे को, और इससे बढ़ के होना भी क्या बोलो तुम। हाँ, अल्लाह ने 12 सालों तक नगर सेवक रखा। इस शहर की आबादी लाखों के अंदर है, जिसमें से 115 नगर सेवक चुन के आते। ये लाखों की आबादी में 115 नगर सेवक, और एक 15 नगर सेवकों में एक मेरा नाम। अल्लाह ने बहुत दे दिया भैया ऑलरेडी, और उससे ज़्यादा क्या होना। मैंने भले ही दौलत नहीं कमाया होगा, लेकिन ये मोहब्बतों की दौलत मैंने बहुत ज़्यादा कमाया अब्दुल रहीम भाई। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि जिस तरह से आप पहले भी नगर सेवक रहे, 5 साल हो गए, फिर बाद में कोरोना लग गया, उसके 5 साल आपको काम करने का मौका नहीं मिला, फिर भी आप नगर सेवक पद पे नहीं रह के भी काम नगर सेवक रहते हुए भी किए, और जब पद पे नहीं थे तब भी हमने करते रहे।
लावारिस तो नहीं छोड़ सकते थे ना। अगर किसी का भाई घर में अगर कमाने वाला कोई ना हो, बाप का इंतकाल होगा, अगर किसी घर में कोई जिम्मेदार ना हो, अगर बड़ा भाई लंगड़ा भी हो गया ना, तब भी वो घर में नहीं बैठेगा कि नहीं मेरे छोटे भाई है उनके लिए मेरे को कमाना है। तो मैं इस एरिया का बेटा हूँ, इस एरिया का भाई हूँ, तो मैं यहाँ पर इनको लावारिस कैसे छोड़ सकता था। लेकिन चर्चा तो ये भी चल रही है कि जफर भाई अगर जीत के आएंगे तो वापस एमआईएम में जाएंगे, इंशाल्लाह। तो किसके थ्रू जाएंगे? देखिए, मैं आपको तमाम चीज़ों की गवाही देता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, ना कल थी ना आज है। मेरे सियासी इख्तिलाफात इम्तियाज़ जलील से है और वो होना भी चाहिए। तो एमआईएम को ही टक्कर दे रहे हैं आप अभी के लिए? तो मैं एमआईएम को टक्कर नहीं दे रहा, मैं अवाम की इस्लाह के लिए मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ। मैं किसी पार्टी से, मैं बहुत छोटा इंसान है भाई, मैं क्या किसी को टक्कर दे सकता। मेरे सामने जो अपोजिट कैंडिडेट खड़े हुए ना, इतने दौलतमंद है, इतने दौलतमंद है जिसकी इंतहा नहीं है। मैं तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, सारे पैसे वाले लोग हैं, बड़े बड़े उनके ऑफिस है। हाँ, वो जब जा रहे कहीं तो 2 जेसीबी मंगा रहे, एक इधर से खड़ा एक इधर से खड़ा, और उसके अंदर से फूल बरसा रहे। बताओ ये आवाम बरसा रही क्या, खुद के पैसों से आ रहे? इतना तो कॉमन सेंस हर किसी को है ना। तो ये दिखावे में मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। क्या बोलेंगे, असल मोहब्बत ये है। क्या बोलेंगे आपके वो जो प्रभाग है 13 के नागरिकों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? मैं सिर्फ मैंने हम ये अब्दुल रहीम, देखो एक बात याद रखो, मैंने कभी भी वार्ड देखकर काम नहीं किया, मैंने कभी भी जात देखकर काम नहीं किया। मैंने ये चीज़ों को हमेशा साइड में रखते हुए काम किया। मेरे वार्ड का काम हो या वार्ड के बाहर का काम हो, शहर का काम हो या शहर से बाहर का काम हो, हिंदू का काम हो या मुसलमान का काम हो, सिख का काम हो या ईसाई का काम हो, या फिर हमारे बौद्ध भाई का काम हो, किसी के काम को मैंने इनकार नहीं किया। इसलिए मैं सिर्फ प्रभाग की बात नहीं करूंगा, पूरे शहर की बात करूंगा। मेरे औरंगाबाद शहर के गैयोर नौजवानों और मेरी पर्दा नशीन माँ बहनों, मैं आप तमाम लोगों के दरमियान में स्टेज प्रोग्राम के लिए नहीं आ पा रहा, इसलिए आप लोगों की मदद मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका मीडिया ही एक ऐसा है जो आवाम तक की हमारी बात को पहुंचा सकता है। इसलिए मैं औरंगाबाद के तमाम आवाम से ये कहना चाहता हूं कि आपको इस बार प्रभाग में इलेक्शन कॉन्टेस्ट का प्रभाग में वोट देने का मौका मिला है, तो आपको सामने 4 उम्मीदवार है, चारों को वोट देना। लेकिन मैं जो आपको मशवरा देने जा रहा हूं वो 4 में से एक ऐसा होना ही होना जो तुम्हारे लिए हर वक्त मौजूद रहे। रात को फोन करेंगे तो मौजूद रहना, दिन में फोन करेंगे तो मौजूद रहना, बारिश में फोन करेंगे तो उसने ये नहीं बोलना कि मेरे पास रेनकोट नहीं है या मेरी तबीयत खराब है, साहब अभी मंत्रालय में गए हुए। 4 में से एक ऐसा रहना, 3 कैसे भी रहने दो, कम से कम एक ऐसा रहना जिसने हर वक्त आवाम के दरमियान में रहना और इलेक्शन से 8 दिन पहले का उसका ऑफिस में रहना। ये भी गौर करो, हमेशा से जो खिदमत में बैठा हुआ है ना, तो वो कर सकता, क्योंकि खिदमत उसकी आदत में नहीं फितरत में होना। तो ये आवाम से करूँगा, सजेशन करूँगा कि वो 4 में से एक अच्छा चुनो, काम करने वाला चुनो। खरीदने की बहुत कोशिश करे, मैं पहले से बिक गया, अब बिके हुए को क्या खरीदते? आवाम को बिक गया मैं, आवाम ने खरीद ली मेरे को खरीद ली, मेरे दिल को खरीद ली। अब कोई और क्या खरीदेगा? अब अगर मेरे को खरीदना है तो आवाम से इजाजत लो, आवाम से इजाजत लो, तुम्हारे बोलने से नहीं बैठूंगा। आवाम ने अगर बोली जफर बिल्डर नाकारा है, काम नहीं कर सकता, जफर बिल्डर ने बैठ जाओ, तो आवाम मेरी मालक है, बैठ जाऊंगा मैं। लेकिन किसी के बोलने से नहीं बैठूंगा, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूंगा, बहुत अच्छे से करूंगा, पूरा अमन तरीके से करूंगा, कोई दादागिरी के साथ में नहीं करूंगा, कोई साजिशों के साथ में नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ूंगा इंशाल्लाह। यही बेबाकी चाहिए, जिस तरह से हाउस में जाकर बोलना पड़ता है, ऐसी सूझबूझ से बात करने वाला और हमारे प्रभाग को काम करने वाला, ऐसी लीडरों की जरूरत है।